हेलो स्टूडेंट समथिंग स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज हम वीडियो रे तुम अष्टम श्रेणी जिज्ञासा बही षष्ठ अध्याय जोटा कि अच्छी चाप वायु प्रभाव और झड़ बात्या से प्रश्न उत्तर गुड़ी आलोचना करवा। तो से भिडटी को तुम शेष पर्यंत धैर्य सहित देख। तो प्रथम जदि क्वेश्चन देखिए सठिक वक्तव्यटी को बाछ। चित्र 6.21 को सतर्कतार सहित देख। यहाँ चित्र 6.21 ये देख तीनो पात्र अच्छी पी क्यू आर एवं ये पात्र आकार एवं आयतन मध्य असमान अच्छी माने माने अलग अलग अच्छे आकार आयतन। तो पात्र आर से जलपूर्ण होउछि। तो पात्र आर रे से जलपूर्ण माने जल ढाळुछि। एटा कि पात्र आर एटा। तो ये से जल ढाळुछि। जेतेबेले पानी ढाळिबा बंद करदब सेतेबेले जलस्तर कौन हम। देख पात्रर आकार जमीती होछि ना कहीं जेहेतु पाइपटा देख समान उच्चतार लगी। तो पानी धर्म है कौन ना सी कौन कर ना समता बजाई रखिब। तो से कौन हम ना ये प्रत्येक पात्र रे जो जलस्तरटा पानी ढाल सारापर से सामान उच्चता को पलि आसो। तो ये आंसर हम तीनो पात्र रे जलस्तर कौन हम सामान हो। तो आंसर हम डी। 1 नंबर आईर आंसर हम डी। से 2 आईर आंसर देख एक रबर शोषक एम। तो दुईटा रबर शोषक ये निजी गोटे एम आ गए एन। गोटे को एक समतल मसृण पृष्ठ माने गोटे प्लेन बा समतल उपरे चापी दिखाई। आउ गोटे को माने से सामान प्रकार माने रबर शोषक को कौन कर गोटे अमसृण बा आबुड़ा खाबुड़ा पार्श्व उपर चापी दिखाई टी कम प्लेन थी से चापी दिखाई। तो से कही कौन हम एम एन उभय लगी रहा गोटे लगी रोटे बाहर जीव। तो कौटा लगी रौटा बाहर जीव कहवाई। तो यहाँ बहुत सहज तुम यहाँ निजे परीक्षा कर गोटे रबर शोषक दुईटा आण गोटे कौन कर तुम धर जो मार्बल बा टाइल पड़े जो तापर चापिब। आ गोटे कौन हम ना तुम जो नुआ नुआ देखिए जो माने प्लास्टर हो देखिए बाली रगड़ा रगड़ा हो आबड़ा खाबड़ा थी तापर आणिक गोटे रबर शोषक चापिब। देखिए जोटा तुम जोटा कि प्लेन बा जोटा कि मार्बल उपरे बा टाइल उपरे चापी सहीटा को काढ़िया बहुत कष्ट हम। किंतु जोटा तुम प्लास्टर बा आबुड़ा खाबुड़ा पार्श्व उपरे जोटा कि अमसृण पार्श्व उपरे जब तुम लगे सेटा कौन हम ना इजिली बाहर जीव बा लागिब नाही। तो ये आंसर हम कौटा ना एमटा जोटा कि समतल मसृण पृष्ठ अच्छी से लागिकी किंतु एनटा जोटा अमसृण पृष्ठ में चापी दिखाई से बाहर जीव। तो आंसर हम सी एम लागिकी किंतु एन लागिकी नाही। तापर दे देख एक ये जो चित्रटा अच्छे यहाँ या पर क्वेश्चन लो। तो से भूल ये लगी। तो ये चित्रटा ये देख ना देखिए एक कोठरी छात उपर उच्चतार एक पानी टांकी रखाई। तो गोटे छात अच्छी तापर गोटे पानी टांकी अच्छी जोटा कि एच उच्चता विशिष्ट अच्छी। भूतल महलार अधिक चाप सहित पानी पाइबा आम कौन करवा। तो यार उच्चता बढ़ने चाप बढ़ो। तो से आम जो पानी टांकीटा को अधिक उच्चता विशिष्ट करवा। तो देखो सहीटा कौन ऑप्शन ले अच्छी जोटा कि ए ऑप्शन ले अच्छी टांकी जो उच्चतार एच रखाई ता उच्चता आम एच को वृद्धि करवा। ये देख ह्रास कर एच को। तो यहाँ हम ना। तो यहाँ आंसर हम यही टांकी बदलाई समान उच्चता विशिष्ट अन्य एक टांकी रखा जहाँ अधिक पानी धरियो। तो आयतन बढ़ले आमर कौन हम जोटा कि चाप बढ़ो ना केवल आम कौन करवा ना उच्चता वृद्धि कले जाकि तार चापटा बढ़ो। से ए ऑप्शनटा हम ना बी सीटा हम ना बीटा हम ना। ये टांकी बदलाई समान उच्चतार अन्य एक पानी टांकी रखा जहाँ कम पानी धरियो। तो यहाँ भी केवे आंसर हो पार नहीं जोटा कि टांकी जो उच्चता एच रे रखाई आम बढ़े आउ जब एचटा को बढ़े पार निश्चित भाव ये जो अधिक चाप विशिष्ट आम पानी पाइपर। तापर जोटा देख देती आईबी देख देती दुईटी पात्र अच्छी ए एवं बी। देख गोटे पात्र समान उच्चता दुईटा मध्य जो पानी अच्छी समान उच्चतार अच्छी एति उच्चता दुईटा मध्य समान उच्चतार पानी अच्छी। से देखिए कौन प्रकार ऑप्शनटा ठीक हम या। तो देख जेहेतु समान उच्चतार पानी अच्छी तो यार जोटा कि उच्चता जेहेतु समान अच्छी तो यार प्रेसर बा चापटा समान हम। चाप बा प्रेसर समान हम। तो पी ए इजिकल टू पी बी हम। किंतु तुम जदि देख ये देख ऊपर जो चित्रटा लगे जे समान हम बोली तुम बही में यहाँ देख ये गोटे अधिका मोटा विशिष्ट पाइप नहीं कम मोटा विशिष्ट पाइप नहीं किंतु जलस्तर देख सब सामान रखी जेहेतु जलस्तर सामान रखी देख ता तले जो बेलून दीटा लगे देख सामान परिमाण में फुली ए प्रमाण मिलूँ जे तुम मोटा पाइप नियो कि सरू पाइप नियो जदि तुम समान उच्चता विशिष्ट पानी रखुच तो निश्चित भाव चापटा सामान रही। तो ये लिखि देख जल स्तंभर उच्चता सामान ही सामान बेलू को मिले। तो उच्चता यदि सामान रहा माने सेठी जल स्तरटा कौन हम जेहेतु सामान अच्छी तार चापटा सामान रही। चापटा सामान रही माने यहीटा आंसर हो पाए कि यहीटा आंसर हो पाए। किंतु जेहेतु ये जो बीटा कौन अच्छी तार आयतन अधिका अच्छी क्षेत्रफल से अधिका देख ये तलटा को देख तल देख क्षेत्रफल से अधिका जेहेतु अधिकार करछि से अधिक कौन पकेब ना आमर फोर्स बा बल पकेब। तो एफ बीटा बड़ हम ताने बीटा हम आंसर एफ बीटा बड़ हम
किंतु चाप दीटा जोटा कि पी ए इक्वल टू पी बी हम किंतु एफ बीटा बा जो पात्र बी अच्छी से कौन हम ना बल अधिका पड़ो किंतु चाप दीटार सामान पी माने प्रेसर पी रे आब्रिवेसन है माने लंग रे लिखा पी माने प्रेसर प्रेसर जोटा कि चाप तो चाप दीटार सामान रहीपर अच्छी कौन ना एफ अच्छी एफ है फोर्स जार ओडिया है बल तो ये बल कौन हम जहाँ जो पात्र आयतन अधिका तल पार्श्व जोटा अधिका क्षेत्रफल आयतन तो कहीपर क्षेत्रफल जोटा अधिका लगी से बल अधिका पड़ो कारण आम जानते सूत्र मुझे माने ये गोटे बुझे कहला भिडियो लंग होती तुम भिडियो को धैर्य सहित देख कारण किसी शिखा तुमको निश्चित भाव समय विनियोग करने पड़ो किसी पिला कहते हैं भिडियो अधिक लंग हो देख बुझे बुझे मुझे कहूँ लंग हो केवल एनसार पढ़ी था बहुत शीघ्र होता है कि मुझे चाहूँगी तुम बुझ और किसी शिख खाली देखिए करदे किसी हम ना तो से देख ये जो बी अच्छी तो बी रे देख सी क्षेत्रफलटा जो लगी माटी सहित अधिका लगी से चापटा कौन कर चापटा सामान पकेब किंतु बलटा ये बी अधिका पकेब कारण आम जानते आमर चाप इज इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल जानते क्षेत्रफलटा ये हरण हो रहा कथा कि धरा जाओ मुझे नहीं गुणी दूसरी क्षेत्रफल क्षेत्रफल तो जेहेतु क्षेत्रफल अधिका अच्छी बी रे तो बल अधिका पड़ो तो यार आंसर हम जोटा कि मुझे तुमको कहली बी हम यार आंसर देख से गुड़ा मुझे एका संगे लिखिदेची तीनो पात्र सामान रईटा हम आंसर एम लगिकी एन लगिकी रहा टांकीर जो उच्चता एच रखाई उच्चता को एच रु वृद्धि करवा पी ए इक्वल टू पी बी किंतु एफ बीटा बड़ हम तो बुझे बुझे कौचे से डेरी हो तुम निश्चित भाव भिडियो को शेष पर्यंत और बुझी बुझी देख तापर देख उच्च कौटा ठीक और कौटा भूल लिखा उच्च चाप क्षेत्र निम्न चाप क्षेत्र को वायु प्रभावित हुए ठीक अच्छी कारण तुम ये देख ये देख गोटे बड़ बेलून अच्छी गोटे छोट बेलून अच्छी ये उच्च चाप अच्छी किंतु ये कम चाप अच्छी तो देख लघुचाप अच्छी तुम आम कहीपर ये गुरुचाप अच्छी तो देख बेलूनटा को आम छाड़ीदे फुलेकी बांधिकी छाड़ीदे से कौन कर ना उच्च चापरू निम्न चाप आड़ को जीव और बेलून दीटा सामान होने ये आम बुझिले जे सब उच्च चाप क्षेत्र निम्न चाप क्षेत्र को वायु प्रभावित होता है तरल पदार्थ केवल पार्श्वर तल भाग में चाप प्रयोग करता है जोटा कि पूरा भूल होगा कारण यहाँ केवल तल भाग में कर थाए पार्श्वर में करता जोटा कि चित्र देख ये चित्र देख ये कौन करछि ना देख पार्श्वर बल प्रयोग करछि देख पार्श्वर चाप प्रयोग करछि से देख पानी सब बाहर माने पार्श्वर मध्य आमर तरल पदार्थ कौन करता ना चाप प्रयोग करता है केवल तल भाग में नुहे तो यहाँ भूल होगा तापर यहाँ ठीक थिला एटा लिखिबो टी एटा हला एफ घूर्णी बात्या आखि अंचल में पाग झड़मय होता है जोटा कि भूल होगा तो यहाँ एफ लिखिबो कहीं आखि रे सबुठारु पाग निर्मल थाए माने एठी बेसी चाप जेहेतु कम थाए सेठी किछि झड़मय न थाए तो वज्रपात समय गाड़ी भितर रहिबा सुरक्षित एटा ठीक अछि तो एटा टी लिखिबो कारण गाड़ी भितर रहिले जो आमर वज्रपात होला फल चार्जटा से गाड़ी देकी ग्राउंड बा भूमि को कौन हम ना डिस्चार्ज हो चार्जटा से माने गाड़ी देकी भूमि को पलय चार्जटा जहाँ फल वज्रपात समय तुम गाड़ी भितर रहिले ही सुरक्षित रहिबो तो ये आंसर मुझे लिख प्रथमटा हम टी तापर एफ एफ टी तो यहाँ हम टी तापर हम एफ एफ टी यहाँ मुझे कहीदेली जोटा कि 3 नंबर रे चित्र 6.23 क गोटे बालक भू समांतर भाव में शोची किंतु 6.23 से कौन कर ना बालक एक खुला बाली सज्जा भूलंब भाव छिड़ाई तो भू समांतर भूलंब भाव देख केमी यहाँ जोटा अच्छी यहाँ भू समांतर माने भूमि सहित समांतर होकर छिड़ाई किंतु तापर चित्र रे देख सी कौन कर भूलंब भाव में ठिया तो प्रथमटा सुईच जो गोटे ये ठिया तो कौन क्षेत्र में चाप अधिका पड़ो से मागी तो भूल भाव ठिया क्यों क्षेत्र में बालक बाली रे अधिक बुड़ी जाए तो कौन क्षेत्र में सी अधिक बुड़ीज से पचार तार कारण देवाई तो निश्चित भाव से जो ठिया से क्षेत्र में आमर चाप अधिका पड़ो एवं से अधिका भितर को गलीज किंतु जो क्षेत्र में सुईच ये जो सुईच जो क्षेत्र में ए क्षेत्र में चाप कम पड़ो सी एत गलिब ना किंतु ए क्षेत्र में चाप अधिका पड़ो सी आहरी भितर को गलीज कारण आम जानते चापर सूत्र है बल बाई क्षेत्रफल देख क क्षेत्रफल कम ना सॉरी क क्षेत्रफल अधिका कारण देख अधिका अंश तार भूमि सहित लगी तो क जेहेतु क्षेत्रफल कम चाप सॉरी भूल हो क देख क्षेत्रफल अधिका कारण तार अधिका अंश लगी ना बालिकी तो जेहेतु क तार क्षेत्रफल अधिक तो चाप कम हम तो ये क्षेत्र में चाप कम है किंतु ख रे देख तार क्षेत्रफल केवल गुड़टा लगी
जो तुम तौक जीव ये देख केवल गुड़टा लगी ताने क्षेत्रफल बहुत कम ताने चाप अधिका हम और से बाली गलीज ए क्षेत्र में बाली एत गलिब ना ए क्षेत्र में बाली अधिक गलीज से कथा मुझे लिखी देख चित्र 7.23 ख जोटा कि सेकेंड चित्रटार अर्थात ठिया होता अवस्था बाड़कटी बाली अधिक बुड़ीज भितर को पलैब कारण चापर सूत्र हूँ कौन चाप इज इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल तो बाड़कटी ठिया होता बेले तार संपूर्ण ओजन केवल पादर कम संस्पर्श क्षेत्रफल उपरे पड़ी था जहाँफल बाली उपरे अधिक चाप सृष्टि हुए और से कौन हम ना भितर को बुड़ीज तो भितर को बुड़ी जाए किंतु शोई अवस्था जोटा चित्र करे अच्छी शरीर संस्पर्श क्षेत्रफल अधिक थिबारु बाली उपरे चाप कम पड़ी था तो क्षेत्रफल अधिका थिला करे तो चाप कम पड़ा सेकेंड क्षेत्र में आमर जोटा कि आमर प्रतिलोमी तुम चलन जान चाप आ क्षेत्रफल मध्य प्रतिलोमी चलन अच्छी तार गोटे बढ़िले आरटा कमिब से ए क्षेत्र में अधिका बुड़ीज 4 नंबर क्वेश्चन देख गोटे हाथी चारि पादरे ठिया होइछि जदि गोटे पाद उपर आच्छादन क्षेत्रफल माने से गोटे पाद जो पकईछि से जो क्षेत्रफल जी अधिकार करछि सेटा हला 0.25 मीटर स्क्वायर हुए तेबे हाथीटी भूमि उपर प्रयोग करुवा चाप गणना कर जदि तार ओजन दे देछि 200 न्यूटन तो हाथीर मोट ओजन जोटा कि प्रयोग होता बल सहित सामान जोटा कि दे देछि 200 न्यूटन एटा हमको तो दत्त अच्छी गोटे पादर क्षेत्रफल मध्य दे देछि 0.25 मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर को मुझे लिखी तो तुम ओडिया लिखिपारे चाहिए तो हाथीर 4टी पाद द्वारा भूमि संस्पर्श में आसुवा मोट क्षेत्रफल केते हबो ना गोटे पाद उपर है 0.25 मीटर स्क्वायर 4टी पाद उपर 4 × 0.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर तो आमर बाहरी गला हाथी जो 4टी पाद जो भूमि रे लगी तार मोट क्षेत्रफल बाहरी गला 1 मीटर स्क्वायर आमको कौन काढ़ियार अच्छी जे चाप आम चाप इज इक्वल टू जानते कौन ना चाप इज इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल तो बल को आमको जना अच्छी क्षेत्रफल तो आम बाहरी गला तो काटिदेवा तो आम जानते चाप इज इक्वल टू बल बाई क्षेत्रफल आमर बल अच्छी 20,000 न्यूटन क्षेत्रफल बाहर 1 मीटर स्क्वायर तो तार चाप होते ना 20,000 बाई 1 से 20,000 हम 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर एटा सब तुम ओडिया लिखिपार मुझे इंग्लीश लिख देती कारण ओडिया टाइपिंग करने असुविधा होची तो से इंग्लीश लिख देती तो 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर जोटा को पास्कल कहुए तो यहाँ तार एसआई यूनिट बा जोटा कि मानक एकक यहाँ तो अतएव लिखिब हाथीटी भूमि उपरे प्रयोग करुवा चापर परिमाण 20,000 पास्कल बा न्यूटन मीटर स्क्वायर जहाँ लिखिले ठीक हम तापर 5 नंबर दे देख ए भी 2टी डंगा अच्छी डंगा एर तल भागर क्षेत्रफल दे देछि एवं से 5 जन व्यक्ति बसंती प्रत्येक व्यक्ति ओजन दे देछि 700 न्यूटन तो तांकर प्रथमे चाप खोलदेव से देछि चापर पार्थक्य केते तो यार चाप खोलदेव कारण क्षेत्रफल देछि ओजन देछि 5 जनकर तो तार सूत्र पकई प्रथमे आम कौन करिया ना चापटा खोलदेवा से भाई डंगा बी रे क्षेत्रफल देछि 3 जन व्यक्ति बसंती प्रत्येक ओजन है 700 न्यूटन एठी मध्य से चाप खोलदेव तो दुईटा क्षेत्र में चाप खोल देकी वियोग करदेने चापर पार्थक्य बा कौटी अधिक चाप पड़छि जना पड़जिवो तो ସେଇଟା देख आम खोलिबा डंगा ए पाई देख तल भागर क्षेत्रफल देछि 7 मीटर स्क्वायर व्यक्ति संख्या देछि 5 जन प्रत्येक व्यक्ति ओजन है 700 न्यूटन तो मोट बलटा केते हो बल जोटा ओजन से बा लिखाई है बाई भावियोनी एटा बा माने हरण भावियोनी एटा अच्छी बा बल जोटा ओजन से आम जो कहते आम ओजन से बल सहित सामान कारण आमको पृथ्वी टाणुची तार जोटा कि माध्याकर्षण शक्ति माध्यम जेहेतु टाणुची आम जो पृथ्वी जोटा पकाउछे ओजन है तो ओजन जोटा से बल सहित सामान तो सेटा केते हबो ना जनक उपरे पड़ছে 700 न्यूटन 5 जन उपरे पड़ियो 3500 न्यूटन से भाई देख तार जदि आम चाप खोलिबा चापर सूत्र है बल बाई क्षेत्रफल बलटा देख ये बाहर 3500 क्षेत्रफल देख देछि 7 मीटर स्क्वायर तो हदेने बाहर एटा इंग्लीश रे लिखदेव 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर है कौन चापटा है 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर से डंगा बी पाई से सेम प्रोसेस खोलियो तल भागर क्षेत्रफल देछि व्यक्ति संख्या देछि प्रत्येक ओजन देछि तो मोट बल बा ओजन हो 3 × 700 बा 2100 से भाई तार जदि चाप तुम खोल सूत्र पकईदेव बल बाई क्षेत्रफल 2100 बाई 3.5 जोटा कि हम 600 तो यहाँ इंग्लीश लिखे ये ओडिया 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर अतएव डंगा बी यार तल भागरे अधिक चाप पकेब कारण आरटा 500 बाहर था 600 बाहर तो डंगा बी तल पृष्ठ अधिक चाप अनुभव कर चापर परिमाण 600 न्यूटन मीटर स्क्वायर बा जोटा कि हम पास्कल कहली माने न्यूटन मीटर स्क्वायर जहाँ पास्कल से तो पास्कल हम तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन आंसर तापर 6 नंबर दे देख जदि वायु मेघ विद्युत सुपरिवाही होता तेबे वज्रपात घटी था कि तुम्हें कारण दियो देख वज्रपात कहीं घटे ना मेघर तल पार्श्व आमर नेगेटिव चार्ज हो जाए माइनस चार्ज हो जाए
आउ पृथ्वी पृष्ठ रे पॉजिटिव चार्ज हो जाए पृथ्वी पृष्ठ बा जो बड़ बड़ गछ थी से पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो जो चार्ज गुड़ा पुंजीभूत हो जाए कारण वायुटा गोटे कौन आमर कुपरी वायु से चार्जटा आसीपे ना आमर गछ हो आम भूपृष्ठ को आसीपे ना तो जदि सी सुपरी वायु हो तो चार्जटा तो जी हम सब तलू पलि आस ना तो से आ वज्रपात घटो ना तो पुंजीभूत हेने सीना से हठात कौन हम ना जो वायुर प्रतिरोध क्षमता पारे सी हठात कौन हम ना बिजुली वज्रपात घटो किंतु यदि आम वायुटा सुपरी वायु जिते चार्ज हम से सब तलू माने से भितर आउ रही वायुटा जेहतु सुपरी एपट सेपट हो माने प्रवाह हो जहाँफल सी आउ कौन हम ना गोटे वज्रपात आ घटो ना तो ये आंसर लिख जदि वायु मेघ विद्युत सुपरी था तेज वज्रपात घटी था कि देखो ना वज्रपात घटी था यार कारण दियो मागिची तो कारण लिख जदि वायु मेघ विद्युत सुपरी वायु होता तेबे मेघर सृष्टि होता विद्युत चार्ज गुड़िक एकाठी जमा हो रही पारते ना पुंजीभूत मैंने मुझे कहली ताने एकाठी जमा हो रही पारे ना सेगुड़िक क्रमागत भाव सहजरे भूपृष्ठ को प्रभावित हो चली आसते फल बहु परिमाण विद्युत शक्ति हठात स्पार्क बा वज्रपात बा आलुओ बिजुली आकार में निर्गत होबार सुजोग पाता ना बहुत सिंपल लिखाई टी बड़ अच्छी कि सिंपल लिखाई तापर देखिए देख चित्र 6.4 देखा होता दुईटी सामान बेलून ए और बी कौन है फुलीज कि जदि हाँ तेरे से सामान भाव में फुलीजे कि उत्तर व्याख्या कर देख जेहेतु सामान उच्चता लगी तो से सामान भाव में फुलिबे कारण उच्चता दे आमर तापर चाप प्रयोग हम जहाँफल से सामान उच्च माने फुलिबे जेहेतु सामान उच्चता लगी सामान फुलिबे तो प्रथम से मागिଛି बेलून फुलिब कि प्रथम लिखिली चित्र 7.1 थिबा दुईटी जाक बेलून ए और बी फुलीज प्रथम क्वेश्चन आंसर सहीगला सेकेंड क्वेश्चन देती से सामान भाव में फुलिबे कि मुझे लिखिली हाँ से सामान भाव में फुलिबे थर्ड क्वेश्चन देती कारण बा व्याख्या कर तो चित्र 7.1 उभय बेलून सामान उच्चता बा गभीरतार अच्छा तरल पदार्थ एक सामान गभीरतार सबु दिग को सामान चाप प्रयोग करे तेणु पानी ढाइले उभय बेलून सामान चाप पड़ो और से एकापरी बा सामान भाव में फुलिबे तापर 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी एक झड़ किपरि एक घूर्णिबात्यार परिवर्तन हुए व्याख्या कर तो आम साधारणतः गोटे झड़ किपरि घूर्णिबात्यार परिवर्तन हुए ताकू आम व्याख्या करवा उत्तर लिखा समुद्र जल गरम हेले एहा उपरे थिबा उष्ण बा आर्द्र वायु जलीय बाष्प सह ऊपर को उठे तो जिते आम गरम हम से कौन हम से चाप कमिज जहाँफल से कौन हम ना से जो जलीय बाष्प होगी जेहेतु गरम होची से ऊपर को उठिबो तो ऊपर को माने जो समुद्र आमर जलटा गरम होगी ऊपर को उठिला जलीय बाष्प आकार ऊपर को जाए जलीय बाष्प ठंडा हो घनीभूत हुए जलीय बाष्पटा जिते ऊपर को जीव से कौन हम ठंडा हो तो ठंडा होगा फल घनीभूत है माने घनीभूत माने से जो जलीय बाष्पटा जल कणार परिणत हम पूर्वर ग्रहण करथिया ताप को से मुक्त करदेव जेहेतु ठंडा है तापटा को मुक्त करदेला यही ताप चारिपाखे वायु आहरी गरम और हालुका कर दिए फल एक निम्न चाप अंचल सृष्टि हुए तो जेहेतु से तापटा को मुक्त करदेला तो सेठिकार जो वायुटा गरम हो हालुका हो तो से पुणी देख से निम्न चाप सृष्टि है यही निम्न चाप को पूरण करने चारिपाखर ठंडा वायु प्रभावित हम प्रबल बेगर केन्द्र आड़ को आसे और पृथ्वीर घूर्णन जो चक्र आकार घूरने को लगे यही प्रक्रिया बारंबार चलिए केन्द्र में सर्वनिम्न चाप और चारिपाखे प्रबल पवन मेघ वर्षार एक शक्तिशाली घूर्णनशील प्रणाली गठित हो शेष में घूर्णिबात्यार परिवर्तन हुए जोटा कि देख मुझे चित्र लगे देती मझे हो निम्न चाप सैड्रे उच्च चाप हो तो उच्च चाप निम्न चाप आड़ को पवन बहब कि सीधार बहबनी जेहेतु पृथ्वी घूर्ची से चक्र आकार घूर जो आमर घूर्णनशील प्रणाली गठित हो घूर्णिबात्यार सृष्टि हम तो ये भाव में तुम 8 नंबर क्वेश्चन आंसर लिख यहाँ देख बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन चित्र 6.25 ग्रीष्म अपराह्न माने दिन माने सूर्य अच्छी तो दिन में कौन होना ये चित्र आमको देखाला तो क्यों पार्श्वटा स्थल भाग से चिन्हवाई कही ए पाखटा स्थल भाग ना बी पाखटा स्थल भाग माने कौटा स्थल कौटा समुद्र आम चिन्हवा देख दिन में कौन हुए ना स्थल भाग अधिक गरम हो जाए जेहेतु स्थल भाग पवनटा यपटे यपटे बोची माने जो पटे तीर चिन्ह दूसरी से पटिकी पवनटा बोची तो दिन जेहेतु कौन हो ना स्थल भागटा कौन हो शीघ्र गरम हो तो चाप से पटे कौन हो ना कमी हो जो गरम हो चाप कमिज तो सही आड़ पवन बोह ताने यहीपटा स्थल भाग हो स्थल भाग यहीपटा जेहेतु हो तो स्थल भाग यहीपटा अच्छी जेहेतु यहीपटा स्थल भाग अच्छी तो यहीपटे जो दिन में ये स्थल भागटा शीघ्र गरम हो जेहेतु शीघ्र गरम हो कौन हम शीघ्र गरम है एठिकार चाप कमिज चाप कमिगने यहीपटा हो उच्च चाप एपटा चाप कमिकी एटा हो द्वारा द्वारा आम कहीदेव एटा गुरुचाप हो लघुचाप हो तो गुरुचाप रु लघुचाप आड़ की पवन बह ताने ये जो ए पटा स्थल भाग हम तो सही कथा मुझे जोटा कहली से लिखी
ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଶୀଘ୍ର ଗରମ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାକାର ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଥଣ୍ଡା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ରଭାଗ ପବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ଲଗେଇ କରିପାରିବା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ୍ ଲଗେଇ କରିପାରିବା। ତ ଏକ ବେଲୁନ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ତାର ମୁହଁକୁ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲୁନ୍ ଭିତର ବାୟୁ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବେଲୁନ୍ ମୁହଁକୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ସେତେବେଳେ ଭିତରର ବାୟୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବାହାରର କମ୍ ଚାପ ଥିବା ମୁକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ବାୟୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଚାପରୁ କମ୍ ଚାପ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତ এইভাবে ভাবে 10 নম্বর কোশ্চেন आंसर লিখিব। 11 নম্বর কোশ্চেন ଦେଇଛି ଦେଖ ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ, ଏହାର କେବଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତ ବଜ୍ରପାତ ତମେ ଜାଣିଛ, ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁଟାକି ବିଜୁଳି ମାରେ, ତ ମେଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କିମ୍ବା ମେଘ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ଜର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ବଜ୍ରପାତ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ସେ କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି ସେ କହିଛି। ତ ଗଠନ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ, ଝଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଘଷି ହୋଇ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଝଡ଼ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥାଏ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆଉ ଆମର ବରଫ କଣା ଘଷି ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ହାଲୁକା ବରଫ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଘର ଉପର ଭାଗକୁ ପଳାଇବ ଏବଂ ଭାରି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ହେଇକି ମେଘର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ପଳାଇବ। ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି କାମ କରେ ଯେଉଁଟାକି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ। ତ ଦେଇଛି ବଜ୍ରପାତ କେମିତି ଘଟେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ଘଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲସ୍ରୁ ମାଇନସ୍, ଯେପରି ଦେଖ ଏଇ ତଳପଟେ ହେଇଗଲା କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା। ତ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭୂପୃଷ୍ଠ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜକୁ, ଇଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି ତ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ ବା ତାକୁ ଉସ୍କେଇବ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ମାନେ ତାକୁ ଉସ୍କେଇବ, କାରଣ ସିଏ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍କୁ ଉସ୍କେଇବ। ତ ଉସ୍କେଇଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ବାୟୁଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କୁପରିବାହୀ ବିଦ୍ୟୁତର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଥିବା କୁପରିବାହୀଟା ଆଉ କାମ ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଜୁଳି ଆକାରରେ ଦେଖାହେବ। ଚାର୍ଜଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ ବିଜୁଳି ଆକାରରେ ଦେଖାହେବ। ତ ସେଇଟା ଲେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମେଘର ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ନିମ୍ନ ଅଂଶ ଭୂମି ନିକଟକୁ ଆସେ, ଏହା ଭୂମି ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଗଛ, କୋଠା ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଚାର୍ଜର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ, ବାୟୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଦ୍ୟୁତ ରୋଧୀ ଗୁଣ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଫଳରେ ହଠାତ୍ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ଝଲକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଜୁଳି ବୋଲି କହୁ। ଏହି ବିଜୁଳି ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗରମ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାମରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଏକ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ। ଦେଖିବ ତମେ ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡ଼ିଂରେ ଏଇର ସବୁ ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ। ଦେଖ ଠିକିରି ଆକାର କିମ୍ବା କିଏ ଗୁଲେଇ ଆକାର ଏଇର କରିଥାଏ। ସେ ଛିଦ୍ର କାହିଁକି କରାଯାଏ ତମେ ଜାଣିଛ? କାରଣ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁର ଚାପ ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ ବ୍ୟାନର ଉପରେ। ଯଦି ଛିଦ୍ର ନ କରିବା ସେ ବ୍ୟାନରଟି କ'ଣ ହେବ, ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ତ ବାୟୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହେ ବାୟୁ ବ୍ୟାନର କିମ୍ବା ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ପକାଏ। ଯଦି ବ୍ୟାନର ଛିଦ୍ର ନଥାଏ ତେବେ ବାୟୁରେ ଏହି ପ୍ରବଳ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାନରଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ହୋର୍ଡ଼ିଂଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାନରରେ ଛିଦ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବନ ସେହି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ସହଜରେ ପାର ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାନର ଉପରେ ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ, ଏଇ ତଳେ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ବ୍ୟାନର। ତ ଏଠି ବ୍ୟାନର ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମେ ଯଦି କଣା କରିଦେବା ଏଇ ରଙ୍ଗ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନରଟି ଶୀଘ୍ର ଫାଟିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଣା ଆଡ଼ାକୁ ନ କରିବା ତ ବ୍ୟାନରଟି ଯେଉଁ ବାୟୁ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।